everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज चेकआउट करेंगे. ऑलमोस्ट 3 यूनिट जो है वो आपकी कवर होने वाली है एज पर NEP. सो इस पार्ट को जरूर देखेंगे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको विजिट करेंगे. टेलीग्राम के ग्रुप का नेम है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, सो एडवर्टाइजिंग बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मीनिंग और इंपॉर्टेंस. सो बजट आपको पता है, बजट क्या है? एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें फाइनेंशियल प्लान है बेसिकली, जो आपको बताता है कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम या एक्सपेंसेस कितने होंगे, मीन्स कितना, कहाँ से आपको इनकम रिसीव हो सकती है, कौन कौन से वो एक्सपेक्टेड सोर्स हैं, या कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, एक्सपेंस करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, वो आपको पूरा बजट होता है. तो एडवर्टाइजिंग बजट में हम बेसिकली ये डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें कितना पैसा लगाना है, किस एडवर्टाइजिंग कंपेन में, किस चैनल पे हमें कितना अपना पैसा लगाना है, कितना उससे रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना है, वो सब चीज़ें हम डिज़ाइन करके चलते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. सो मीनिंग का एक ओवरव्यू आपको दे दिया है. अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग बजट की, तो एडवर्टाइजिंग बजट रिफर्स टू अ फाइनेंशियल एलोकेशन सेट असाइड बाय द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज. आपको अपने प्रोडक्ट का क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट करना है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कस्टमर तक उसको पहुंचाना है. तो उसके लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने सर्विस या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कंपनी क्या करती है? कुछ पैसा एक किनारे रखती है और वो डिसाइड करती है कि पैसा जो है वो कहाँ कहाँ किस किस चैनल पे लगाना है. ठीक है, आप टीवी के थ्रू एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा हमें लगाना है, या सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स को कितना हम पे करेंगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए, या फिर PR के थ्रू हम कितना इन्वेस्ट करेंगे. तो वो सारी चीज़ें कितना खर्च करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं एडवर्टाइजिंग बजट में. ठीक है, नेक्स्ट आता है हम क्यों ये पूरा एडवर्टाइजिंग बजट बना के चल रहे हैं. आप अपने डेली लाइफ में भी अगर कोई बजट बनाते हो अपना, जैसे किसी ट्रिप में जाना तो आप बजट बनाते हो कि यहाँ पे मैं इतना स्पेंड करूंगा, वहाँ पे इतना पैसा खर्च होगा. वो क्यों बनाते हो? ताकि आप उस बजट के हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर पाओ. ठीक है, आपको आगे अगर बजट के हिसाब से चलोगे तो उसी हिसाब से आपको क्लिक करता रहेगा दिमाग में कि इससे ज़्यादा नहीं जाना है, या इतने पर ही रहना है, इतने पर ही हमें बेस्ट रिजल्ट लाना है. ठीक है, सिमिलरली एडवर्टाइजिंग बजट एक कंपनी को या एक बिजनेस को कैसे हेल्प करती है? पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. एक एडवर्टाइजिंग बजट हेल्प करता है कि आप एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बना लो. ठीक है, एक प्लानिंग बना लो कि कितना पैसा कहाँ पे, किस चैनल पे या किस कैंपेन में आपको लगाना है. ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज आपके प्रॉपरली यूज हुए हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने. आपको चैनल को, आपको मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना. तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस चैनल पे, किस कैंपेन के थ्रू हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका हम स्ट्रैटेजिकली प्लान बना लेते हैं एडवर्टाइजिंग बजट के थ्रू. नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन. Setting advertising budget allow business to allocate resource effectively among different advertising platforms such as digital ads, print media, television, outdoor advertising. जो एक एडवर्टाइजिंग बजट है, अगर आपने उसे प्रिपेयर कर लिया है, सेट कर लिया है, तो वो एक बिजनेस को अलाउ करता है कि वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली क्या कर पाए? एलोकेट कर पाए. ठीक है, इफेक्टिवली जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उनको उस एरिया में लगा पाए. ठीक है, जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपने टारगेट ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे कर पाए. नेक्स्ट इज गोल सेटिंग. एक वेल डिफाइंड एडवर्टाइजिंग बजट हेल्प करता है कि आप क्लियर और अचीवेबल एडवर्टाइजिंग गोल सेट करो. मीन्स आपके पास बजट है तो उस बजट के अकॉर्डिंग आप क्या अचीव कर सकते हो, वो उतना ही जो आपको लगता है अचीव हो सकता है उसको क्लियरली क्या कर दो? सेट कर दो. It ensure that objectives such as increasing brand awareness, driving website traffic, boosting sale are aligned with the allocated budget. जैसे आपको मान लो 50 लाख का बजट है, उस बजट से आपको क्या लगता है कितना आप अचीव कर सकते हो, वो उस तरीके की गोल जो है वो सेट कर लो. ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल. आपको एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है. आपको पहले से पता है कि इतना ही इन्वेस्ट करना है, मेरे पास इतना ही अमाउंट है, इतना ही हर चैनल में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो उसी के हिसाब से फिर क्या करोगे? अपने एक्सपेंडिचर प्लान करके इन्वेस्ट करोगे, तो ओवर स्पेंडिंग जो है वो नहीं होगी आपकी. मेजरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एक एडवर्टाइजिंग बजट फैसिलिटेट करता है मेजरमेंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मीन कितना आपने पैसा लगाया और कितना आपको रिटर्न आया, वो मेजर करने में हेल्प करेगा. पहले से बजट बना के रखोगे तो आपको पता है कि हमने कितना डिसाइड किया था, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, या कितना एक्सपेंड करना है, बेसिकली कितना एक्सपेंस करना है, कितना खर्चे करने हैं. उस हिसाब से हमें उतना रिजल्ट मिला या नहीं मिला, हमारे एडवर्टाइजिंग एफर्ट सही रहे, इफेक्टिव रहे नहीं रहे, वो आप मेजर कर पाते हो. अगर आपने नहीं तैयार किया तो आपको क्या पता आपने कितना लगाया और कितना आया. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन. विद अ बजट इन प्लेस बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड बजट कॉन्स्टेंट. बजट होगा अगर आपके पास तो आप ये ऑप्टिमाइज कर पाएगा बिजनेस कि उसको एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे. मीन्स एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर पाएगा, अपने टेक्निक्स को किस तरीके से ढालना है वो कर पाएगा, ताकि जो बजट है
उसके बेसिस पे वो परफॉर्मेंस हो पाए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड बजट कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी बजट है या जैसी परफॉर्मेंस उसकी आ रही है उसके हिसाब से अगर उसको एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने हैं या किस तरीके की एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी बनाए कि जितना पैसा लगा रहे हैं उतना तो कम से कम हमें रिटर्न मिले ही मिले, वो हम बेसिकली डिजाइन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है। कॉम्पिटेटिव एज, एलोकेटिंग सफिशिएंट एडवर्टाइजिंग बजट इनेबल बिजनेस टू स्टे कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट। अगर आप ऑफकोर्स सफिशिएंट बजट लगा रहे हो, एडवर्टाइजिंग बजट आपने सफिशिएंट बना रखा है, तब ऐसा रखा है कि आपका बाकायदा एडवर्टाइजमेंट बढ़िया हो जाएगा, ब्रांड अवेयरनेस बन जाएगी, तो आपको कॉम्पिटिशन में थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है। कॉम्पिटिटर मान लो अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की अवेयरनेस ज़्यादा है, और अगर आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो बजट में और आप उतना नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो अगर सफिशिएंट बजट आप एलोकेट कर रहे हो अलग अलग सोर्सेस पे, तो वो आप कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बने रहोगे। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्लानिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बजट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन मार्केटिंग एफर्ट। अगर आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट बजट है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया, मीन्स मान लो एनुअली सालाना हम इतना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने वाले हैं, ठीक है, क्वार्टरली इतना खर्चा करने वाले हैं, तो आपकी मार्केट में जो प्रेजेंस है, अवेयरनेस है, वो बनी रहेगी। ठीक है। आपकी जो स्टेबिलिटी है मार्केट एफर्ट्स में वो बनी रहेगी। आप एक लगातार एक लॉन्ग टर्म तक अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो करते रहोगे, मार्केट को टैप करते रहोगे। ठीक है। तो वो आपका अचीव हो पाएगा एडवर्टाइजमेंट बजट के थ्रू, अगर वो आप लॉन्ग रन के लिए डिजाइन करके चल रहे हो तो। ठीक है। इट अलाउ बिजनेस टू एग्जीक्यूट कंसिस्टेंट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी ओवर टाइम, की जो आपकी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी है वो लगातार लंबे समय तक चलती रहेंगी। और ऑफकोर्स जब कोई एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग रन पे एक कस्टमर तक बार 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 आता रहता है, तो फिर वो रिकॉल ईजिली हो जाता है उससे। तो ये सारे एडवांटेज थे, मीन्स या फिर आप कह दो इम्पोर्टेंस थी एडवर्टाइजिंग बजट बनाने की, और मीनिंग भी डिस्कस कर लिया है। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।